नमस्कार। तो इंग्लिश स्पोकन के डे 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आपने दोनों क्लासें अभी तक देखी होंगी। अगर आपने दोनों क्लासें नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप जाइए पहले पहली वाली 2 क्लासें देख के आइएगा, फिर इसको देखिएगा। ठीक है, देखो कल जो कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पूछा था कि क्या कर रहे हो, अभी जस्ट क्या कर रहे हो बताओ। तो यही पूछा था कि कल क्या कर रहे थे। टॉपिक था कि कल क्या कर रहे थे। आज टॉपिक यही रहेगा कि कल क्या कर रहे थे। ठीक है, कल था कि आज क्या कर रहे हैं और आज बताएंगे कि कल क्या कर रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, व्हाट आर यू डूइंग yesterday। तो पहले ऐसे ही समझ लेते हैं कल क्या कर रहे थे। तो अगर मैं अपनी कहूँ तो आई वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड yesterday, I was talking yesterday, I was speaking yesterday, I was erasing board yesterday, I was doing my work yesterday। जो कुछ भी आप कर रहे थे कल, तो ये कैसे बनेगा, जाके फ्रेम इसका कैसे बनेगा, I was, यहाँ पे एक्शन वर्ड और वर्क कोई भी लिखेंगे उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। ठीक है, आई वाज, यहाँ पे आईएनजी जो भी वर्क है कर रहे हो उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, एक्शन वर्ड रहेगा। ठीक है, और यस्टरडे। ठीक, तो यहाँ पे जो भी आप कर रहे थे उसको सब सारे वर्ब्स जो भी आपको आए, जैसे आई वॉज प्लेइंग yesterday, प्ले में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लेइंग yesterday। आई वॉज वॉथिंग yesterday, और आई वॉज वियरिंग, कपड़े भी पहन रहे थे, आई वॉज वियरिंग क्लॉथ yesterday। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर yesterday। आई वॉज ईटिंग, ये सभी लोग कर रहे होंगे, हम ही नहीं कर रहे, सभी लोग ये कर रहे थे। आई वॉज ईटिंग फूड yesterday। आई वॉज टेकिंग टी yesterday। तो ये जो वर्क है जो हम कर रहे थे, आप भी कर रहे होंगे। जो भी आप कर रहे थे, आप पूजा कर रहे थे, आई वॉज वर्शिपिंग yesterday। जो भी आप कर रहे थे, आई वॉज प्लेइंग yesterday, आई वॉज वॉथिंग yesterday या टेकिंग वॉथ, ये दोनों लगा सकते हो, वॉथिंग भी लगा सकते हो और टेकिंग वॉथ भी लगा सकते हो। आई वॉज वियरिंग क्लॉथ yesterday, मैं कल कपड़े पहन रहा था। आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर yesterday, मैं कल पानी पी रहा था। आई वॉज ईटिंग फूड yesterday, मैं कल खाना खा रहा था। आई वॉज टेकिंग टी yesterday, मैं कल चाय पी रहा था। जो कुछ भी आप कर रहे थे, आई वॉज डूइंग डिशेस yesterday, बर्तन धुल रही थी। और जो कुछ भी आप कर रहे थे, आई वॉज कटिंग वेजिटेबल yesterday। जो भी आप, जो मैं कर रहा था वो आई करके बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आप कल कर रहे थे, आई वॉज सेटिंग yesterday, आई वॉज टॉकिंग yesterday, आई वॉज राइटिंग ऑन द बोर्ड yesterday, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर yesterday। जो मैं कर रहा था, आई वॉज चेंजिंग माई क्लॉथ yesterday, आई वॉज
वियरिंग क्लॉथ यस्टरडे, जो कुछ भी आप कर रहे थे एक एक करके इसी तरीके से आप बोलेंगे, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आई वॉज, और उसके बाद सिर्फ मैं ही नहीं कर रहा था, तुम क्या कर रहे थे। तो इसी तरीके से आप इसको बोलेंगे। अभी देखो ध्यान रखो, और ये जब तक आप बोलेंगे नहीं, इंग्लिश का क्या है कि ये एक लैंग्वेज है, डेली बताता हूं, और इसको आपको बोलना पड़ेगा। यू के साथ वर, यू वर, और एक्शन वर्ड में आईएनजी यस्टरडे। आप कल क्या कर रहे थे। देखिए नशा रहना चाहिए आपको इंग्लिश का। आप किसी को भी, आपने कल देखा था, कल कोई लड़का साइकिल चला रहा था, बुलाओ आज उसे, बोलो हे यू आर राइडिंग अ बाइसिकल यस्टरडे, यू वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, यू वाज टेकिंग वॉक यस्टरडे, यू वर ईटिंग फूड यस्टरडे। इस तरीके से जो भी कर रहे हैं, यू वर, जो भी आपने देखा हो, सिस्टर से हे सिस्टर, यू आर ग्रूमिंग यस्टरडे, यू आर क्लीनिंग माई रूम यस्टरडे। जो भी जो आप खुद कर रहे थे, आई वॉज क्लीनिंग माई रूम यस्टरडे। जो कुछ भी आप कर रहे थे, बस आपको क्या करना है, एक्शन वर्ड लगानी है और उसमें आईएनजी जोड़नी है। कल क्या कर रहे थे। अब ये तीसरी क्लास है। पहली क्लास में आपने सीखा था कि जो भी चीज़ें हमें इधर उधर की दिखाई देती हैं वो उसको देख करके सिर्फ बोलना है। इंग्लिश में क्या है कि बोलना है आपको, ये लैंग्वेज आप सीख रहे हो, इसमें आपको बोलना है। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको बस चीज़ों को देखना है कि दिस इज दिस, दैट इज दिस, मतलब जो पास की चीज़ें हैं उसके लिए आपको दिस इज करके बोलना है, दूर की चीज़ें हैं उनके लिए आपको दैट करके बोलना है। और कल वाली क्लास में था कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप अभी क्या कर रहे हो, तो उसमें आपने बताया था आई एम करके बताया था। तो आज क्या है, ये दिमाग में रहना चाहिए। देखो दोनों में कितना डिफरेंट है। आप ये नहीं, जैसे कर आप आज रहे हो, बता आप कल का रहे हो, बस ग्रामर, वैसे कुछ ग्रामर नहीं है इसमें, कुछ भी ग्रामर नहीं है, बस आपको सीखना है। आपके दिमाग में जैसे अगर हिंदी में बोलोगे कि मैं कल गया था, या नहीं मैं कल जा रहा था, हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज है इसमें। मैं कल जा रहा था, अब आप कह तो रहे हो जा रहा था, लेकिन आप इंग्लिश में कभी कभी क्या होगा, आप बोलोगे आई एम गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। तो बस यही जो फर्क है ये आपके दिमाग में आ जाए। आप क्या करें, अगर जा रहा था तो आर ना आकर के वॉज आए, बस इतना अगर आप कर लेंगे आपके अंदर बहुत चेंज आ जाएगा। आप देखना, बस अपने माइंड को ऐसे डाइवर्ट करो, अगर मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, और अगर मैं जा रहा हूं तो आई एम गोइंग। बस ये सबसे बड़ा चेंज है। इतना आपका दिमाग अगर इतना रिस्पॉन्ड करने लगे तो आप समझ लेना कि आप इंग्लिश सीख रहे हो और बहुत अच्छी सीख रहे हो। प्रैक्टिस करके देखना। एक हिंदी में पहले आप ये बोलो कि मैं कल बाजार जा रहा था, मैं आज बाजार जा रहा हूं, आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, और आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। बस दोनों में फर्क क्या है, इतना सीख जाओ। जैसे जब ये आप इंग्लिश स्पोकन कोर्स किसी का भी ज्वाइन करोगे तो वो कहते हैं कि ग्रामर सीखना पड़ेगा, या कोई कहता है ग्रामर का कोई रूल नहीं है। ऐसा नहीं है, ग्रामर का रूल अगर आपको नहीं है तो फिर जो मैं बता रहा हूँ वो सीखना पड़ेगा, नहीं तो इसे रूल मान लो, कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। आप इसको रूल मान लो कि आप अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वॉज लगाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ अगर पास्ट की बात करें तो वॉज लगाओ, कोई फर्क नहीं है। आर और वाज में कोई फर्क नहीं है। व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, यहाँ पे व्हाट वर यू डूइंग यस्टरडे, तो इसमें मतलब आप कल क्या कर रहे थे ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये चेंजेस रहना चाहिए आपके अंदर। अगर ये चेंजेस आ जाता है तो आप समझ लो कि आपके अंदर बहुत बदलाव आ गया है, कि कल में और आज में फर्क निकाल लो, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेस जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड।
मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग बाथ। मैं स्नान कर रहा था, आई वॉज टेकिंग बाथ। बस आपको वॉज और आर और एम इनमें फर्क निकालना है भाई। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट की वर्ब जो होती हैं वो वॉज और वर होती हैं, ठीक है। या आप था थी के लिए था थे के लिए यूज कर लो इसको, और हूँ है के लिए आप इज एम आर का यूज कर लो, ठीक है। अगर आप इतना फर्क समझ जाते हो तो फिर काफ़ी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करोगे, जो भी आप कल कर रहे थे उनको बोलोगे, ठीक है। और अगर आप साथ साथ दिमाग में बोलते हो तो फिर ये बेटर है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज आप क्रिकेट खेल रहे हो, कल आप फुटबॉल खेल रहे थे, कैसे बोलोगे? टुडे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। जो भी आप कल कर रहे थे उसको कल के लिए, कल मैं साइकिल चला रहा था, आज मैं बाइक चला रहा हूं, ठीक है। तो क्या बोलोगे? यस्टरडे आई वॉज राइडिंग अ साइकिल, टुडे आई एम राइडिंग अ बाइक। जो भी आप कल कर रहे थे और आज कर रहे हैं उनमें ये फर्क निकालो, ठीक है। तो आई वॉज, इसमें आप क्या करोगे, जो भी आप आज कर रहे हो, अब वो कल कर रहे थे उनको बोलना है। यहाँ पे आप आई वॉज जो भी कर रहे थे, आई वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर यस्टरडे, आई वॉज ईटिंग एप्पल यस्टरडे, आई वॉज taking tea yesterday, I was talking on my own phone yesterday, I was dancing yesterday, I was, जो कुछ भी आप कर रहे थे कल, जो आपने जो भी किया है तो वो आप I was teaching yesterday, I was speaking yesterday, I was listening yesterday। अगर मैं सुन रहा था तो क्योंकि बोलोगे तो सुनोगे भी, देखोगे आई वॉज वॉचिंग टीवी यस्टरडे, या आई वॉज वॉचिंग, आई वॉज लुकिंग। तो ये और इंग्लिश सीखोगे कब? मैंने बताया, बार बार वही शब्द रिपीट कर रहा हूँ कि आपको बोलना आना चाहिए। बस ये शब्द आप बोलते जाइएगा। कल आप क्या कर रहे थे कमेंट में लिखो, कम से कम 2 सेंटेंस से लिखो जो कल आप कर रहे थे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये लिखना है। फिर ये अपना आई का कंप्लीट हो गया, फिर आप क्या कर रहे थे, यू के साथ वर। तो आप देखिएगा कि जैसे कोई स्टूडेंट है आपका, यू आर स्टडीइंग यस्टरडे, कल तुम अध्ययन कर रहे थे। कल आप झूठ बोल रहे थे, यू आर टेलिंग अ लाई यस्टरडे। कल आप नहा रहे थे, यू आर टेकिंग बाथ यस्टरडे। जो भी कर रहे थे, जो भी, अगर आपके माता जी हैं तो माता जी से जाओ, मॉम यू आर कटिंग वेजिटेबल यस्टरडे, यू आर प्रिपेयरिंग फूड यस्टरडे, यू वर प्रिपेयरिंग टी यस्टरडे, यू वर वर्शिपिंग यस्टरडे। जो कुछ भी आप, मतलब माता जी जो कुछ भी कर रहे हैं, ब्रदर के पास जाइए, ब्रदर यू आर कैलकुलेटिंग यस्टरडे, कल आप गणना कर रहे थे या हिसाब लगा रहे थे। तो जो भी लगा रहे थे तो उसके साथ वर करके आपको बोलना है, ठीक है। और ही सी, जैसे कोई लड़का है या लड़की है, ही या सी है, तो सी या ही है, इसके लिए क्या करोगे, ही सी और ही, इसके बाद वॉज, फिर आईएनजी, एक्शन वर्ड में आईएनजी, यस्टरडे। यस्टरडे अगर आप नहीं भी लगाते हो, बस आपको दिमाग में रखना है। ये यस्टरडे बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये आए कि कल की बात है, ठीक है, कल क्या कर रहे थे, इसके लिए। और वर और वाज इनमें फर्क आ जाए, आर और वाज वर्ब इनमें फर्क आ जाए। अगर कल जैसे किसी को तुमने देखा अभी पढ़ रहे हो तो आप, और कल खेल रहा था तो हे यू आर प्लेइंग यस्टरडे बट यू आर स्टडीइंग यस्टरडे, या यू आर रीडिंग यस्टरडे। इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट करना खुद सीखो, बस आपको मीनिंग मालूम हो जाए। अगर आपको मालूम हो जाए कि हम क्या बोल रहे हैं, बस आप सीख जाओगे। इसका बस अपने दिमाग में इस चीज़ का बहुत बड़ा आप इम्पैक्ट रहेगा कि आप
उस चीज़ को समझ जाए कि आपको इज कब बोलना है और वॉज कब बोलना है, आर कब बोलना है, वर कब बोलना है, बस इतना फर्क है। वो तो मैं जब फ्रेम बनाता हूँ उसमें लिख ही देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। और इसमें अगर कोई चीज़ अगर आपको मना कर रही है कि मैं कल बाजार नहीं जा रहा था, तो आपको सिंपली क्या करना है, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा था। आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर यस्टरडे, कल मैं मूवी नहीं देख रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग मूवी यस्टरडे, तुम कल तुम मूवी नहीं देख रहे थे। यू वर नॉट वॉचिंग मूवी यस्टरडे, कल तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। यू वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, कल तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। यू वर नॉट टेलिंग ए लाई यस्टरडे। और जैसे वह कल खाना नहीं खा रहा था, तो ही वॉज नॉट ईटिंग फूड यस्टरडे, वह कल चाय नहीं पी रही थी। सी वॉज नॉट टेकिंग टी यस्टरडे, कल वह रूम साफ नहीं कर रही थी। सी वॉज नॉट क्लीनिंग द रूम यस्टरडे, कल वह खाना नहीं बना रही थी। सी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फूड यस्टरडे। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। और कभी भी अभी जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, 3 दिन की क्लास हो गई है, तीनों दिन में एक चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें कि आप बनावटी कुछ न करें। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से बोलना है, आपको बोलना है और रियल का बोलना है। जो आपके पास जो घटित हो रहा है सब उसी को देख करके भाई अगर हम कहें कि कल आप क्या क्या कर रहे थे, देखो चलो हम बताए दे रहे हैं आपको, और आप निश्चित रूप से ये कर रहे होंगे। You were yesterday, देखो कल क्या क्या कर रहे थे। यू वर स्लीपिंग यस्टरडे, स्लीपिंग यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पे स्लीप लिखेंगे तो आईएनजी जोड़ देंगे। यू वर स्लीपिंग यस्टरडे, कल आप सो रहे थे। यू वर वॉकिंग यस्टरडे, you were drinking water yesterday, you were eating food yesterday, और you were taking bath yesterday, ये सब आप कर रहे थे कल। तो ये दिमाग में कल क्या क्या कर रहे थे वो सारा कुछ आप करते चले जाएं। अगर आप पढ़ रहे थे तो यू वर रीडिंग यस्टरडे, आपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे तो स्क्रॉलिंग यस्टरडे, या स्क्रॉलिंग योर मोबाइल यस्टरडे। जो कुछ भी आप कर रहे थे तो उनको आप लिख सकते हो। यू आर वॉचिंग स्टोरी यस्टरडे, अगर आप स्टोरी देख रहे थे या रील्स देख रहे थे तो आप उसका यूज कर रहे थे। यू वर क्या कर रहे थे आप कल, तो यू वर। और मैं क्या कर रहा था तो आई वॉज, वह क्या कर रही थी तो सी वॉज, वह क्या कर रहा था तो ही वॉज। ये चीज़ें केवल आपको याद रखनी है, और बाकी ये फ्रेम है, इसमें आप सारा कुछ सीखेंगे, ठीक है। ये यू के लिए है, आप प्रैक्टिस करें, यू का आप प्रैक्टिस करें, ही का प्रैक्टिस करें, आई का प्रैक्टिस करें। तो ये सब आप प्रैक्टिस करते रहें और आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और कल वाली जो पीछे की क्लासें हैं उनको निश्चित रूप से आप देखिएगा। जब तक आप उस क्लास को नहीं देखोगे तब तक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए वो क्लास देखना बहुत ज़रूरी है।
लास्ट की, ये थर्ड क्लास है, थर्ड डे का है। और मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं इसमें कर रहा हूँ, ये बहुत कम कम समय का है, कोई 10 मिनट का, कोई 20 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है, ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं है। तो लेकिन आप देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। फ्रेम है आपका, और फ्रेम हम आपको फिर दोबारा से नोट किए दे रहे हैं। आपको जो प्रैक्टिस करनी है इसको नोट किए करे दे रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, बार बार देखिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इनका यूज करिएगा। I was ing yesterday, ठीक है। अगर कुछ जो नहीं कर रहे थे तो आप I was not लगाएंगे, I was not, यहाँ पे नॉट लगा देंगे, I was not doing this yesterday, ठीक है। जो भी आप जो नहीं कर रहे थे उसका भी फ्रेम बताई दे रहे, I was not, जो आप नहीं कर रहे हैं नेगेटिव के लिए आप नॉट लगा दें, यू आर नॉट, फिर इसमें ing और फिर yesterday, ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हो वास्तव में तो मिनिमम 20 सेंटेंसेस को कम से कम 20 सेंटेंसेस, जैसे इसके आप 20 सेंटेंस है और प्रत्येक टेंस को मिनिमम 5 टाइम रिपीट करें, बोलें उनको, ताकि आपको इंग्लिश बोलना आए। ऐसे ही आपको नेगेटिव वाले भी आपको लगभग 20 सेंटेंसेस और हर सेंटेंस को आपको 20 टाइम रिपीट करना है। और साथ साथ में अगर आप चाहो तो इनको कॉम्बिनेशन करके आप कर सकते हो कि मैं कल ये कर रहा था, आज ये कर रहा हूँ, कल ये कर रहा था, आज ये कर रहा हूँ, इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। यस्टरडे आई वॉज स्पीकिंग इन हिंदी, टुडे आई वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश। कल मैं हिंदी में बोल रहा था, आज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। तो क्या बोलोगे, यस्टरडे आई वॉज स्पीकिंग इन हिंदी, टुडे आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश। कल मैं हिंदी में बोल रहा था, आज मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। और अगर यू है, ब्रदर से बात कर रहे हो या सिस्टर से बात कर रहे हो तो यू का यूज करते हो, और यू के साथ आप क्या लगाओगे, वर। याद रखना, बस इतना फर्क आप कर लो, इतना फर्क आपका दिमाग समझने लगे कि यू तो वर लगाएंगे, आई तो वाज लगाएंगे, ठीक है। ये फर्क अगर आपका माइंड समझता है तो काफ़ी है, और आगे आप जो बचे हुए दिन हैं उनमें आप निश्चित रूप से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस आप रेगुलर बने रहिए, इंग्लिश बोलना मैं आपको सिखा दूंगा, गारंटेड। बस अगर आपने इसमें आधा वीडियो देखा, पूरा नहीं देखा, और लास्ट तक या कोई छोड़ दिए, सभी नहीं देखे, तब आप नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर देख रहे हैं और इसको 1-2 बार रिपीट कर रहे हैं, और जो मैं वर्क बता रहा हूँ वो कर रहे हो रेगुलर, तो आप देखना 25 डेज बाद, आफ्टर 25 डेज यू विल फ्लुएंट स्पीक इन इंग्लिश, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे आप। यू वर जो भी कर रहे हो यस्टरडे, ठीक है, ing लगा के, यू वर गोइंग यस्टरडे, जो भी है। तो इनके भी आप ऐसे ही 20 सेंटेंसेस आप लिखो, और एक कमेंट जरूर करना है, हर एक उसका एक कमेंट जरूर करना है इसमें। अगर आप वास्तव में सीख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और यू के बाद ही और सी, ही हो तब भी आप क्या लगाएंगे, वॉज, और सी है तब भी आप वॉज लगाएंगे, ठीक है। यू वॉज और फिर ing यस्टरडे। दिमाग में ये चीज बिठा लो कि कल कर रहा था तो वॉज यस्टरडे, वॉज डूइंग दिस यस्टरडे, वॉज डूइंग दिस, वर डूइंग दिस यस्टरडे। ये दिमाग में ये चीजें फीड हो जानी चाहिए, ठीक है। 20 सेंटेंसेस लिखो मिनिमम, और 1 सेंटेंस को 5 टाइम रिपीट करो, ठीक है। तो ये आप करिएगा इसको, और प्रैक्टिस करिएगा बार बार, और 1-2 सेंटेंस कमेंट में भी लिख दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले, आपकी उपस्थिति आ जाए कि हाँ आप सीख रहे हो और इनको बराबर प्रैक्टिस कर रहे हो। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, आप आइएगा और देखिएगा।
अभी आपको मैंने कल बताया था कि आप 20% कवर कर चुके हो, तो इस क्लास को जब आप करोगे तो आप 40% कवर कर चुके होगे, क्योंकि अब आपके पास सारी चीजें हो गई हैं। आप देख करके सारी चीजें ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि दिस इज ए दिस, दिस इज ए दिस, दिस इज ए दिस, दैट इज ए दिस, और इस तरीके से जब आप बता सकते हो, फिर आप क्या कर रहे हो ये बता सकते हो। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, नाउ आई एम वेटिंग यू, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, या मैं ये कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, और जो कुछ भी है आप बता सकते हो। फिर आप कल क्या कह रहे थे, कर रहे थे, वो भी आप बता रहे हो। अब सीख गए ना इतना, और बहुत कुछ सीख चुके हो। बस जरूरत किसकी है? प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस करो, बार बार ये सेंटेंसेस बोलो, और आप देखोगे कि आप बहुत कुछ इंग्लिश बोलना सीख चुके हो। अगर आपने यहाँ तक देखा है और पिछले दोनों वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत सीख चुके हो, और आगे भी बहुत बहुत सही सीखने वाले हो। तो कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल की भी क्लास देखिएगा, और डेली की डेली क्लास देखते रहिएगा। जितना मैं वर्क दूँ वो करते रहो, और आफ्टर 25 डेज यू विल स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, आप इंग्लिश में बात करोगे 25 दिन बाद निश्चित रूप से। बस शर्त यही है कि रेगुलर देखते रहो, पूरा वीडियो देखते रहो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय बाय।